ये रंगीन दिलासे, ये खूनी खंजर, ये शौक के काटे, ये खौफ के बादल, ये खौफ के बादल, ये कुत्तों की दहशत, ये कुत्तों की दहशत, ये डिपार्टमेंट की लापरवाही। सध्या औरंगाबाद छत्रपती संभाजीनगर सिटी ही स्मार्ट सिटी म्हणून ओळखली जाते। मात्र या स्मार्ट सिटीत कुत्र्यांचा काही बंदोबस्त करण्यात आलेला नाही आहे। आपण जिकडे नजर टाकाल तिकडे तुम्हाला कुत्रे दिसतील। रात्री असू द्या किंवा दिवसा असू द्या, कधी कारेच्या छतावरती किंवा कारेच्या खाली किंवा रस्त्याच्या बाजूला, रस्त्याच्या कडेला जिकडे तिकडे कुत्र्यांचा आतंक माजलेला आहे। अक्षरशः लोकांना हे कुत्रे चावा घेत आहे। अशाच प्रकारचा एक घटना घडली होती ती महिन्याभरापूर्वी। अरमान नावाचा जो मुलगा होता, लहानसा चिमुकला, त्याला एका कुत्र्याने चावलं होतं, त्यामुळे त्याचा रेबीजमुळे मृत्यू झालेला आहे। त्यासाठी आज अशा कुत्र्यांचा बंदोबस्त करण्यात यावा या मागणीसाठी महाराष्ट्र यूथ मूवमेंट तर्फे जे आहे तर एक आंदोलन केले जात आहे महानगरपालिकेसमोर की जे कुत्र्यांची नसबंदी थांबवलेली आहे ते कुत्र्यांची नसबंदी करा, अशा कुत्र्यांचे वेळोवेळी नसबंदी करावी, त्या व्यतिरिक्त नवीन शेल्टर होम उघडावेत आणि अशा कुत्र्यांचा बंदोबस्त करा या मागणीसाठी ते सध्या छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेसमोर ते धरणे देत आहे, आंदोलन करत आहे। त्यांनी जे आहे तर त्यांच्या हातात जे आहे तर वेगवेगळे आशयाचे पोस्टर्स आहेत, त्यामध्ये अरमान ज्या चिमुकल्याचा मृत्यू झालेला आहे त्याला एका प्रकारे न्याय द्यायला पाहिजे, त्याच्या घरातील एका सदस्याला महानगरपालिकेत जॉब भेटायला पाहिजे, त्या व्यतिरिक्त त्याला पैशाची सुद्धा आर्थिक मदत सुद्धा त्याच्या परिवाराला देण्यात यावी, अशा प्रकारची जी आहे ती डिमांड हे महाराष्ट्र यूथ ऑर्गनायझेशन कडून केली जात आहे। या आंदोलनाला विविध राजकीय पक्षांकडून सुद्धा पाठिंबा भेटलेला है। महाराष्ट्र औरंगाबाद शहर की जानिब से हम लोगों ने देखा है कि कुछ दिन पहले अरमान नाम का बच्चा जो 3 साल का था, उसको जो है कुत्ते के काटने की वजह से रेबीज हुआ और रेबीज होने के बाद जो है उसकी एक मौत हुई। हमने जब यूथ मूवमेंट ने जब अपना सर्वे किया तो मालूम पड़ा कि टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के हिसाब से 2024 में औरंगाबाद शहर में 50,000 से ज़्यादा कुत्ते हैं। और जब लोगों से मालूम किया तो पता चला कि ये दहशत का माहौल है। कुत्तों के ऊपर जो है ABC एनिमल बर्थ कंट्रोल जो है कॉर्पोरेशन ने मैंडेटरी है 70% करना, लेकिन इन्हीं की रिपोर्ट कहती है कि इन्होंने जो है लास्ट ईयर में सिर्फ 20% किया है, जिसकी वजह से कुत्तों का प्रोडक्शन जो है बहुत बड़े पैमाने पे बढ़ा है। हम देखते हैं कि जो बच्चों में माहौल हुआ है, जालना का इंसिडेंट हमारे सामने है कि बच्ची को जो है कुत्तों ने जो है काट के जो है खा लिया है। इस तरह के माहौल से, इस तरह के इंसिडेंट से जो है खास स्टूडेंट्स के अंदर वो कॉर्पोरेशन के सामने हम इसलिए आए, जो कॉर्पोरेशन दावा करता है कि हमने स्मार्ट औरंगाबाद कर दिया है, स्मार्ट सिटी की है, लेकिन इस स्मार्ट सिटी के अंदर आप देखते हैं कि लोगों की जान जो है महफूज नहीं है, बच्चों की जान जो है महफूज नहीं है। हम देखते हैं कि इस स्मार्ट सिटी के स्कीम्स के अंदर कहीं पे जो है हमारी इंसानों की सेफ्टी की बात नहीं की जा रही है। तो हमने जो यूथ मूवमेंट ऑफ औरंगाबाद महाराष्ट्र की तरफ से हमने ये धरना रखा है। ये हमारी डिमांड है कि अरमान का जो उसका हादसा हुआ है, हम ये समझते हैं कि वो हादसा नहीं, वो एक लापरवाही की वजह से उसका कत्ल हुआ है। अगर कॉर्पोरेशन अपना सही काम करती, लापरवाही नहीं करती, हो सकता था कि अरमान की मौत का हादसा नहीं होता। इसके कुत्ते हर गली में, हर चौराहे पे, हर जगह आपको दिखेंगे। ये तो बच्चे की आज जान गई, लेकिन ये बड़े लोगों को भी नहीं छोड़ रहे। आप घाटी में जाकर देखेंगे तो इससे कई पेशेंट आपको नजर आएंगे। तो मैं आज महानगर पालिका से हम यही गुजारिश करते हैं कि अगर से आपने कल हमारे को कोई इसका नोटिफिकेशन नहीं दिया तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम औरंगाबाद शहर के जितने भी कुत्ते हैं वो महानगर पालिका में लाके छोड़ देंगे और फिर आपको बताएंगे कि कुत्ते के काटने से क्या असर पड़ता है और क्या होता है। जिस दिन वाकया हुआ और हमारे इल्म में ये बात आई, उस वक्त हमने, ये मेरे बाजू जो खड़े हैं, ये इसका नाम आमिर है, ये शेख अरमान के वालिद हैं। जब हमको मालूम पड़ा और वो बच्चे की तदफीन के दौरान हमको मालूम पड़ा तो हमने, हमारे जिम्मेदार जो थे उन्होंने इनसे पूछा कि भाई क्या बात है। तो जब तफसील मालूम पड़ी कि भाई इस तरह कुत्ते के काटने से बच्चे का इंतकाल हुआ और फिर हमारी टीम को हमारे जिम्मेदारान ने ये हिदायत दी कि भाई इस मैटर को मीडिया में लाया जाए। हमने
घाटी दवाखाना पहुंचकर इनके वालिद की और इनके वो बच्चे के नाना की बाइट ली और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने, आप ही के न्यूज़ चैनलों ने उसको खूब वायरल किया। उसके बाद एक मेमोरेंडम कमिश्नर साहब को दिया गया अर्पणा थेटे मैडम की मार्फत से, क्योंकि उस दिन जिस दिन यहाँ पर डेलीगेशन आया था तो अंदर अतिक्रमण के लोगों की बहुत लंबी भीड़ थी, तो हमने उनके यहाँ नुमाइंदों को दिया। फिर उसके बाद दूसरा निवेदन जो है एनिमल हस्बेंड्री जो है पशु संवर्धन विभाग, जो सिद्धार्थ गार्डन में ऑफिस है इसका प्राणी संग्रहालय का, वहाँ पर हमने निवेदन दिया। उन निवेदनों में हमने जो मुख्य रूप से मांग की वो ये की कि शेख अरमान की जो मृत्यु हुई है कुत्ते के काटने की वजह से और रेबीज की वजह से, तो इसकी मृत्यु के ऊपर इसके वालिदैन को मुआवजा दिया जाए। अहम बात यह है कि रेबीज जो है ये जानलेवा डिजीज है और इसका नोटिफाई होना जरूरी है, लेकिन ना जो हॉस्पिटल्स थे प्राइवेट हॉस्पिटल्स उन्होंने भी इसको नोटिफाई नहीं किया और घाटी ने भी नोटिफाई नहीं किया। जो पूरा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट थी, पूरी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो थी वो रेबीज की थी। पूरे जो सिम्टम्स है, बच्चे के वीडियोस मौजूद है, उसमें जो रेबीज के मरीज के जो सिम्टम्स होते हैं, जो अलामतें होती है, पूरी वो थी। इन्होंने बदमाशी ये की क्योंकि इनको नरेंद्र मोदी की पीएम नरेंद्र मोदी की एक स्कीम है कि मैं भारत को रेबीज फ्री करना चाह रहा हूँ। तो जैसा हमारे प्रधानमंत्री का तरीका है कि ऐलान तो होता लेकिन पेपर में होता, तो इन्होंने क्या करे कि ये रेबीज फ्री करना है बोल के घाटी और कॉर्पोरेशन मिलके आपस में साठ-गांठ करके इनके ऊपर रेबीज को रिकॉर्ड पे नहीं आने रही। अब मैं आपको एक मेडिकल टर्म बताता, मैंने न्यूरोलॉजिस्ट से बात किया, मैंने कहा भाई इसका क्या रहता मसला, तो उन्होंने कहा कि जो भी पेशेंट आया अगर उसमें सिम्टम्स है, इन्होंने उसको RT-PCR टेस्ट दिया, जबकि उसकी ब्रेन बायोप्सी है जो प्रोटोकॉल है, एज पर प्रोटोकॉल अगर किसी की मृत्यु होती है तो उसका सैंपल ब्रेन बायोप्सी का जाना चाहिए। और RT-PCR में माहिरीन का ये कहना है कि 100 में से 1-2% में पॉजिटिव आता, जबकि अलामतें पूरी की पूरी जो है रेबीज की थी। लेकिन इन्होंने बदमाशी की। फिर हम जब प्राणी संग्रहालय के पास गए तो उन्होंने हमको एक कागज दिया, उस कागज में 2019 से लेकर 2025-26 तक के आंकड़े थे। तो 25-26 के आंकड़े में 0 रेबीज बता रहे हो, क्योंकि उनको मालूम है कि रेबीज के केस हुए तो हमारा अधिकारी हमको बोलेगा कि साहब हमारे प्रधानमंत्री जी का ख्वाब क्यों चकनाचूर कर रहे हैं। तो इनको ख्वाब जो है सिर्फ कागज पे लाना है, लोगों की जान जाती है जाए, लोग पागल कुत्तों के काटने से मरते हैं मरे, लेकिन इनका बजट आते रहना चाहिए और उसके ऊपर लाखों रुपया बजट जा रहा है। तो ये सबसे अहम जो टेक्निकल बात बताया कि ब्रेन बायोप्सी को इन्होंने भेजे नहीं, इन्होंने परिवार को बोले लेके चल जाओ, परिवार ने उसकी तस्दीक किया। ब्रेन बायोप्सी के बाद वो 100% होता है, लेकिन आज भी अब अब उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन जो उसके वीडियोस है और जो तीनों दवाखानों के डॉक्यूमेंट हमारे पास है, प्राइवेट दवाखानों में भी जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट थी, जो मेडिसिन दी गई, जो दवाएं दी गई, ये सिर्फ रेबीज में दी जाती है और पूरे सिम्टम्स पूरी अलामतें रेबीज की, लेकिन ये इसको छुपाना है इनको। इसलिए इन्होंने क्या करे, पहले तो वो रिपोर्ट उसी दिन जाना चाहिए था सैंपल, तो इन्होंने वो सैंपल जो भेजे तकरीबन 8 दिन के बाद भेजे और 8 दिन के बाद उन्होंने देखे कि यार मामला ठंडा हो जाएगा, क्योंकि लोग कोई आते नहीं, कोई उठते नहीं, उनको नहीं मालूम था कि यूथ मूवमेंट की ऐसी एक तंजीम है यहाँ पे। तो हमने उसको जो है तो उठा के पकड़ा, तो उन्होंने 8 दिन के बाद क्या किया, उसको निगेटिव करके भेज दिया, जबकि पूरी अलामतें वो है। तो अगर ये समझ रहे होंगे कि RT-PCR करके आप इस मसले को, इस मासूम की जान को लोग भुला देंगे, तो नहीं भूलेंगे। हम इस धरने के बाद भी गली गली में जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि कुत्ते को मारना ये कानूनन जुर्म है और हमारी तालीमात भी हमको ये कहती है कि हम लेकिन इंसानी जान बहुत अहम है, इंसानी जान मुकद्दम है। और कुत्ते सिर्फ कुत्ते के काटने से वाक़यात नहीं हो रहे, गाड़ियों पे लोग निकलते हैं, हमारा कुत्ते अचानक गाड़ी के सामने आते हैं। अगर आप आंकड़े निकाल कर देखेंगे, यहाँ के जितने भी ट्रॉमा सेंटर्स है, लोगों को हेड इंजरियां हुई है, लोगों की अगर प्रशासन की नींद नहीं खुलती है तो आप समझ लीजिए कि प्रशासन किस तरीके का चल रहा है यहाँ पर। हम तीर, चुस्ती और फुर्ती ये प्रशासन के अंदर देखना चाहते हैं।
जितनी इस वक्त अतिक्रमण निकालने में, लोगों के घर तोड़ने में, लोगों को बेरोजगार करने में प्रशासन बता रही है, उतनी चुस्ती और फुर्ती अगर ये कुत्तों को पकड़ने के अंदर ये प्रशासन नहीं बताती तो इंशाअल्लाह वंचित बहुजन अघाड़ी अगला मोर्चा लेंगी। और जब वंचित बहुजन अघाड़ी मोर्चा लेती है तो प्रशासन की पैंट गीली हो जाती है, ये भी बात ख्याल में रख लेना चाहिए।